ओके जी, स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम मॉडल व्यू कंट्रोलर आर्किटेक्चर हमने बेसिक्स उसकी पढ़ ली हैं। हमने ये पढ़ा कि मॉडल व्यू कंट्रोलर आर्किटेक्चर क्या है, कि इसमें सेपरेशन ऑफ थिंग्स हैं, ठीक है। यानी जो काम हम कोड बिहाइंड मॉडल से पहले करते थे, अब हमें उसे एक डिज़ाइन पैटर्न पे जो है वो बनाना है। जो डिज़ाइन पैटर्न हमने इस्तेमाल किया है वो मॉडल व्यू कंट्रोलर है। मॉडल व्यू कंट्रोलर में तीन एंटिटीज़ हैं। एक आपका मॉडल है जो कि बात करेगा डेटाबेस की, एक आपका व्यू है जो कि बात करेगा आपके यूज़र इंटरफेस की, और एक आपका कंट्रोलर है जो कि ओवरऑल सिस्टम के ऑपरेशंस को देखेगा, जो इनकमिंग राउट्स को चेक करेगा, जो रिस्पॉन्सेस को चेक करेगा, यूज़र रिक्वेस्ट को चेक करेगा, कौन सा व्यू रिटर्न करना है, कौन सा मॉडल रिटर्न करना है। ये सब हमारा मॉडल व्यू कंट्रोलर आर्किटेक्चर, और सॉरी, ये सब हमारा कंट्रोलर का ऑब्जेक्ट देखेगा। अच्छा, मैं क्योंकि एक फुल फ्लैश क्रूड एप्लीकेशन बनाने जा रहा हूँ, ठीक है। यानी एक ऐसी एप्लीकेशन हम बनाने जा रहे हैं जिसमें हम इंसर्ट, अपडेट, डिलीट ये सब परफॉर्म करेंगे, ठीक है, और सेलेक्ट। और आप देखेंगे कि अगर आपका डेटाबेस प्रॉपर बना हो तो ये सारे ऑपरेशन बड़े जल्दी हो जाते हैं। फिर आपने बस बेसिक इसका कोड जो है वो कोडिंग टेक्निक आपको समझनी होगी, और आप अपनी एक ऐसी एप्लीकेशन जिसमें सिर्फ कोड ऑपरेशन हो, ठीक है, विद इन आवर्स जो है आप उसे एप्लीकेशन को क्रिएट कर सकते हैं। अनलाइक नॉर्मल आपकी ASP एप्लीकेशन जिसमें हमें क्या करना पड़ता है, हमें कनेक्शन बनाना पड़ता है, हमें कमांड इस्तेमाल करनी पड़ती है, फिर हमें रीडर, डेटा सेट, ये सारी चीज़ें यूज़ करनी पड़ती हैं। लेकिन जहाँ हम मॉडल व्यू कंट्रोलर आर्किटेक्चर की बात करते हैं तो वहाँ पर ये पूरा कोड हमारा ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है। हमें बस कुछ मेथड्स, कुछ फंक्शंस, कुछ प्रॉपर्टीज़ जो है वो इस्तेमाल करनी होंगी और हमारी एप्लीकेशन अप एंड रनिंग हो जाएगी। तो सबसे पहले तो हमें डेटाबेस बनाना होगा। कनेक्ट कर लेते हैं हम SQL सर्वर के डेटाबेस से। अच्छा, एक मैं नया डेटाबेस अभी बनाऊंगा ताकि सारी चीज़ें बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट हों। DB एम्प्लॉय मास्टर, ठीक है। इसमें अब मैं जो है एक टेबल बनाने जा रहा हूँ, न्यू टेबल। एम्प्लॉय अंडरस्कोर ID इंटीजर नल, एम्प्लॉय अंडरस्कोर नेम varchar 50। आई होप 3 कॉलम काफ़ी होंगे आपके लिए समझने के लिए। सेव कर लेते हैं। TBL एम्प्लॉय, TBL एम्प्लॉय, याद रखिएगा। अच्छा, एक बात का आपने ख्याल रखना है, जब भी मॉडल व्यू कंट्रोलर आर्किटेक्चर की बात की जाएगी तो आपने इस चीज़ को जहन में रखना होगा कि आपके पास जो टेबल हो, जो आपका डेटाबेस हो, वो प्रॉपर हो, इसमें प्राइमरी फॉरेन कीज़ बनी हुई हों, ठीक है। मैं जो अप्रोच अभी आपको अभी आपको समझाने जा रहा हूँ वो अप्रोच कहलाती है डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच। अब ये डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच और कोड फर्स्ट अप्रोच क्या है ये बाद में मैं डीपली एक्सप्लेन करूँगा। अभी बस ये ध्यान में रखिएगा कि हम डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमारे पास डेटाबेस होना चाहिए बिफोर क्रिएटिंग आर MVC एप्लीकेशन। राइट माउस क्लिक करके इसे मैं प्राइमरी की पहले सेट कर दूंगा, और अब मैंने इसे सेव कर दिया। सेव करने के बाद आप इसमें कुछ रिकॉर्ड जो है वो इंसर्ट भी कर दें। ठीक है, हमने ये कुछ डेटा जो है वो ऐड कर दिया। अच्छा, अब हमें क्या करना है, अब हमें जो है बस हमारा डेटाबेस फॉर एग्जांपल तैयार हो गया है। अब मैं अपनी मॉडल व्यू कंट्रोलर एप्लीकेशन बनाने जा रहा हूँ, तो इसके लिए मैं विजुअल स्टूडियो ओपन कर लेता हूँ। न्यू प्रोजेक्ट बनाए या न्यू वेबसाइट बनाए, इससे फ़र्क कोई नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ जो आपने अच्छा प्रोजेक्ट ही बनाए, क्योंकि यहाँ उस टेम्पलेट में वो ASP.NET एप्लीकेशन शो नहीं हो रही, तो हमें ये प्रोजेक्ट में ही सेलेक्ट करना होगा। डिफरेंट वर्जन में ज़रा डिफरेंट चीज़ें हैं। पुराने जो वर्जन है ना 2012, उसमें बाय डिफ़ॉल्ट फ्रंट पे ऑप्शन आता था कि ASP.NET MVC एप्लीकेशन बनाए। 2010 में भी आता था। तो ये डिफरेंट वर्जन में आपको जो है वो अलग अलग जगह मिलेंगे, कहीं प्रोजेक्ट में मिलेगा, कहीं वेबसाइट में मिलेगा। तो ये खैर बाय
इम्प्लीमेंटेशन आप ये चीज़ें समझ लेंगे। एम्प्लॉय मैनेजमेंट ऐप। आज की स्ट्रेंथ काफ़ी कम है, लेकिन फ़िलहाल मैं फ़ोकस अपनी एप्लीकेशन डेवलपमेंट पे कर रहा हूँ, ठीक है। तो जो नहीं आए उनको ज़रा बाद में देखेंगे। अच्छा, यहाँ से चेक हटा दीजिएगा होस्ट इन क्लाउड, वरना ये बिला वजह आपसे आईडी मांगेगा, जैसे पिछली एग्जांपल में हुआ था। अच्छा, आप चाहें ना तो एक एम्प्टी एप्लीकेशन भी बना सकते हैं। मैंने तो ASP.NET एप्लीकेशन सेलेक्ट कर ली है, आप चाहें तो एम्प्टी एप्लीकेशन भी बना सकते हैं। उसमें फ़ायदा ये होगा कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, लेकिन अभी क्योंकि टाइम इतना ज़्यादा नहीं है कि मैं एक एक टेम्पलेट उसका यूज़ कर रहा हूँ, तो मैंने इसीलिए जल्दी यही टेम्पलेट सेलेक्ट कर लिया है। लेकिन हम अपनी क्योंकि एप्लीकेशन डेवलपमेंट सेपरेट कर रहे होंगे, तो इंशाल्लाह इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, अब आपने देखें, आपके पास मैंने पहले ही बता दिया था 2-4 चीज़ें जिस पर आपको ध्यान देना होगा। एक तो आपकी ये राउट की फ़ाइल है। राउट वो रिक्वेस्ट होती है जो URL से पास होती है, इसे मैं पिछली एग्जांपल में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। कंट्रोलर, कंट्रोलर वो एंटिटी है जो आपकी पूरी एप्लीकेशन को कंट्रोल कर रहा होता है, इनकमिंग रिक्वेस्ट और आउटगोइंग रिस्पॉन्स। मॉडल, मॉडल आपका डेटाबेस से बात करता है, यानी यहाँ पर आपके पास क्या होता है, हम या तो कोड लिखकर मॉडल बनाते हैं या डेटाबेस से मॉडल जनरेट करते हैं, फिर उस मॉडल को अपनी एप्लीकेशन में इस्तेमाल करते हैं। और फिर आपके पास ये व्यूज़ हैं। ये तीनों काम अलग अलग भी किए जा सकते हैं, यानी आप अलग मॉडल बनाएं, फिर कंट्रोलर बनाएं, फिर व्यूज़ बनाएं। और अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी एप्लीकेशन बस जल्दी से तैयार कर लें, तो आप अपनी एप्लीकेशन में डेटाबेस अच्छी तरह बना लें, उसमें डेटा अच्छी तरह ऐड कर दें, जो उनका कनेक्शन है, प्राइमरी फॉरेन की है, उसे ईजीली अच्छी तरह मेंटेन कर लें। फिर आप सिर्फ मॉडल ऐड करें, और मॉडल ऐड करने के बाद आप उस मॉडल, आप अपने कंट्रोलर को जो है वो स्कैफोल्ड कर दें अपने मॉडल के साथ। यहाँ मैंने एक टर्म यूज़ की है, स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग क्या होती है आपके पास के, एक ऐसी टेक्निक है जिसके थ्रू क्या होता है कि जो आपका मॉडल होता है, उस मॉडल के अकॉर्डिंगली उस मॉडल के लिए एक कंट्रोलर ऑटोमेटिकली बन जाता है। उस कंट्रोलर के अंदर वो सारे के सारे एक्शन ऑटोमेटिकली बन जाते हैं, और उन एक्शंस के लिए सारे के सारे व्यू ऑटोमेटिकली बन जाते हैं। अब ये एक्शन और व्यू की साइकिल क्या है, ये मैं अभी आपको एक छोटी सी एग्जांपल से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो मैं सबसे पहले तो अभी फ़िलहाल मॉडल ऐड नहीं कर रहा, मैं आपको जस्ट MVC की लाइफ साइकिल ज़रा समझा देता हूँ एक मैनुअल कोड से। तो मैं सबसे पहले एक कंट्रोलर ऐड कर रहा हूँ। राइट मोस्ट मैंने क्लिक किया, ऐड कंट्रोलर। इस वक्त मैं एम्प्टी कंट्रोलर सेलेक्ट कर रहा हूँ। जो भी कंट्रोलर का नाम आप देंगे, वर्ल्ड कंट्रोलर, उसके साथ ये जो कंट्रोलर है ये पोस्ट फिक्स लाजमी रहेगा। कंट्रोलर के नाम के साथ ये कंट्रोलर पोस्ट फिक्स लाजमी रहेगा। और आपने ये ऐड कर दिया। स्कैफोल्डिंग ये तलाश कर रहा है कि कोई मॉडल मिल जाए, लेकिन इसका कोई मॉडल नहीं है, तो ये बस सुकून से जो है एक छोटा सा कंट्रोलर बन गया। इस कंट्रोलर में एक बाय डिफ़ॉल्ट मेथड बना हुआ है इंडेक्स का। इंडेक्स के मेथड की जब भी रिटर्न टाइप एक्शन रिजल्ट होगी, तो याद रखिएगा ये एक ऐसा मेथड होगा जो एक व्यू रिटर्न कर रहा होगा, ठीक है। मैं फ़िलहाल इसको स्किप कर रहा हूँ। मैं एक पब्लिक मेथड बना रहा हूँ स्ट्रिंग, जिसकी रिटर्न टाइप है, रिटर्न टाइप स्ट्रिंग है, और माई fun फंग, और इसमें मैं रिटर्न कर रहा हूँ हेलो वर्ल्ड। मैंने इसे बिल्ड कर लिया। बिल्ड करने के बाद मुझे अब अपनी एप्लीकेशन को रन करना है। कंट्रोलर का नाम याद रखिएगा, ये आपका कंट्रोलर कहलाता है और ये एक्शन कहलाता है, और इस एक्शन के साथ कुछ एसोसिएटेड व्यूज़ होते हैं, ठीक है। याद रखिएगा, ज़रूरी नहीं है हर एक्शन के साथ व्यू लगा हुआ हो। कोई एक्शन ऐसा भी हो सकता है जो कि सिर्फ इंसर्शन परफॉर्म करे और कुछ रिटर्न ना करें, ठीक है। लेकिन जहाँ पर रिटर्न टाइप एक्शन रिजल्ट होगी, तो वहाँ पर आपका व्यू ही रिटर्न हो रहा होगा, और ये व्यू कहाँ मौजूद होगा, ये व्यू यहाँ मौजूद होगा। आई होप आपको ये साइकिल अब समझ आ जाएगी। अभी मैं मॉडल पे नहीं आ रहा, अभी मैं जस्ट एप्लीकेशन पे आ रहा हूँ। मैंने स्टार्ट कर लिया, अब मैंने इसे रन कर लिया। जैसे रन करूँगा तो जो राउट में डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर सेट किया हुआ है वो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर चलेगा, ठीक है। इस वक्त जो डिफ़ॉल्ट कंट्रोलर चला है वो कौन सा है, वो आपको राउट से पता चलेगा।
राउट्स डॉट कॉन्फिग की फाइल, राउट्स कॉन्फिग की फाइल देख लें। डिफ़ॉल्ट कंट्रोलर है होम और उसका जो एक्शन है वो है इंडेक्स। यानी जैसे एप्लीकेशन चलेगी सबसे पहले राउट किसके पास आएगा, किस कंट्रोलर के पास आएगा, होम के पास आएगा। ठीक है, ये होम के पास आया और होम पे कौन सा एक्शन परफॉर्म होगा, इंडेक्स। और ये जो इंडेक्स का एक्शन है ये क्या कर रहा है, ये एक व्यू रिटर्न कर रहा है। और ये व्यू कहाँ मौजूद है, ये व्यू आपके पास यहाँ मौजूद है। आई होप आपको ये साइकिल क्लियर हो गई होगी कि जैसे हम अपनी एप्लीकेशन रन करते हैं पहले रिक्वेस्ट कहाँ आती है, राउट के पास। राउट में क्या बताते हैं कि जी ये कंट्रोलर है डिफ़ॉल्ट और ये इसका डिफ़ॉल्ट एक्शन है जो चलेगा। ठीक है, वैसे बाय डिफ़ॉल्ट इंडेक्स ही डिफ़ॉल्ट ऑप्शन होता है। तो कंट्रोलर कहाँ पर जाएगा, सबसे पहले होम के पास जाएगा। तो ये होम कंट्रोलर के पास आया, आ जाओ भाई, ये होम कंट्रोलर आ गया। होम कंट्रोलर में ये कहाँ आ गया, इंडेक्स के पास आ गया। इंडेक्स के मेथड ने क्या कहा कि भाई एक व्यू रिटर्न करें। यहाँ पर व्यू का नाम नहीं लिखा, लेकिन याद रखिएगा बाय डिफ़ॉल्ट जो आपके एक्शन का नाम होता है यानी फंक्शन का नाम होता है वही नाम आपके व्यू का अगर हो तो आपने बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो जैसे यहाँ इंडेक्स का एक्शन आया तो ये व्यू रिटर्न करेगा। व्यू कौन सा रिटर्न करेगा, जो होम की व्यू के अंदर होम की डायरेक्टरी में इंडेक्स का व्यू है। ठीक है, आप इसमें चाहें तो चेंज कर लें, ASP.NET इज़ नॉट फ्री, इज़ पेड वेब फ्रेमवर्क। ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने इसको रन किया, रन करने के बाद अब देखिएगा जब मैं इसे चलाऊंगा तो देखें पेड आ गया। तो ये समझ आ गई आपको बात कि पहले राउट आया, राउट कंट्रोलर के पास गया, कंट्रोलर एक्शन के पास गया और एक्शन के अंदर जो व्यू रिटर्न हुआ था वो व्यू उसे मिल गया। और पूरी डायरेक्टरी स्ट्रक्चर मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है, अगर ये बात समझ आ गई है तो जल्दी से ग्रुप पे यस का जवाब दे दें, जल्दी से। यस और नो, जल्दी बेटा, वी डोंट हैव मच टाइम। ओके जी, ओके जी, ओके, चलें जी आगे बढ़ते हैं। अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ, अब मैं चाह रहा हूँ कि भाई मेरे पास ये जो, आई होप कोई सवाल नहीं होगा आपका, यस का ही जवाब होगा। यहाँ नहीं दिया, ग्रुप पे जवाब दे दिया करें, फेसबुक व्हाट्सएप पे जो हमारा ग्रुप है उस पर जवाब दे दिया करें प्लीज़। ओके, अब मैं अपना जो मैंने बनाया है ना एक मिस्कीन सा जो है वो कंट्रोलर, अब मैं उस कंट्रोलर को चलाना चाह रहा हूँ। तो याद रखिएगा आप अगर किसी और कंट्रोलर पे जाना चाहते हैं तो आपने उस कंट्रोलर का नाम यहाँ लिखना है। मेरे कंट्रोलर का नाम है वर्ल्ड। याद रखिएगा वर्ल्ड कंट्रोलर का नाम नहीं है, वो जो आगे पोस्ट फिक्स हुआ है वो मेरे फ्रेमवर्क की वजह से है। मेरे जो कंट्रोलर का नाम है वर्ल्ड, और वर्ल्ड के अंदर मेरे पास दो मेथड है। एक मेथड मेरे पास है इंडेक्स का, अगर मैं इंडेक्स का मेथड लिखता हूँ फॉर एग्जांपल, क्या कह रहा है जी, आप जो इंडेक्स का मेथड एक्सेस करना चाह रहे हैं ना वो एक व्यू रिटर्न कर रहा है। ये देखिएगा, जो इंडेक्स का मेथड मैं अपने वर्ल्ड कंट्रोलर को एक्सेस करना चाह रहा हूँ वो क्या कह रहा है कि जो इंडेक्स का मेथड आप चलाना चाह रहे हैं जनाब, उसको वो एक व्यू रिटर्न कर रहा है, और ऐसा व्यू जो आपके पास मौजूद ही नहीं है। ठीक है, तो व्यू बनाना पड़ेगा। चले मैं व्यू वाला मेथड नहीं चलाता, मैं माय फन वाला मेथड चलाता हूँ। जैसे ही मैंने माय फन वाला मेथड चलाया तो उसने मेरी वो स्ट्रिंग जो मैंने पास की थी वो रिटर्न कर दी। ठीक है, और अगर मैं इसकी प्रॉपर्टीज़ नहीं, इंस्पेक्ट एलिमेंट आई मैं यूज़ नहीं करता तो मुझे पता नहीं। ये देखें, इंस्पेक्ट एलिमेंट पे गए तो उसने पूरा एक HTML की बॉडी ही जनरेट की हुई है। तो जब आपके पास आपका कोई मेथड स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा हो और कोई व्यू ना हो तो वो जो स्ट्रिंग है वो अपना व्यू खुद बना लेती है। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, अब मैं आपको थोड़ा सा और आगे लेके जाना चाह रहा हूँ। अब मुझे इसका व्यू बनाना है, ऐसा व्यू जो इस मेथड के साथ एसोसिएटेड हो। उसका बड़ा आसान सा तरीका है, राइट माउस क्लिक कीजिए, ऐड व्यू पे क्लिक कर लेंगे, सबसे आसान तरीका है। ठीक है, तो पहले मैंने क्या बनाना है, पहले मैंने मेथड बनाना है, फिर मेथड के बाद मैंने क्या बनाना है, मेथड के बाद पहले कंट्रोलर बनाना है, कंट्रोलर के बाद एक्शन बनाना है, एक्शन के बाद अगर उस एक्शन में व्यू की रिक्वायरमेंट होगी तो मैं रिटर्न व्यू के हिस्से पर ऐड व्यू पे क्लिक करूँगा। जी आप अपने व्यू का नाम बता दें, मेरे व्यू का नाम इंडेक्स ही होगा, एम्प्टी है, कोई मॉडल इसमें नहीं होगा, लेआउट पेज रखने की ज़रूरत नहीं है, ऐड कर दें।
ये देखें जी, खुद ब खुद इसने एक व्यू क्रिएट कर दिया। और ये सेव कहाँ है, अगर आप देखें तो ये आपके पास वर्ल्ड का डायरेक्टरी खुद बना दी इसने। मैंने वर्ल्ड की डायरेक्टरी मैनुअली बना भी सकता था, लेकिन जो आसान तरीका है उसको मैं फॉलो करूँ। तो ये इसने व्यू बना दिया, और व्यू के अंदर जो है इसने एक CSHTML का व्यू भी बना दिया। ठीक है, व्यू बैक टाइटल इंडेक्स, आप इसको चेंज कर लें, दिस इज माय वर्ल्ड इंडेक्स डेमो। सेव कर दिया, प्रोजेक्ट मैंने बिल्ड किया, कंट्रोल F5 से, क्योंकि मैंने डायरेक्टली वर्ल्ड इंडेक्स चलाया तो इसी वजह से यहाँ पर ये बाय डिफ़ॉल्ट आया है, वरना तो लोकल होस्ट ही बाय डिफ़ॉल्ट चलता है। ओह, जो राउट आप बताते हैं, देखें जी, इंडेक्स डेमो और दिस इज़ माय वर्ल्ड, ये टाइटल आ गया। आई होप ये बात आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, अच्छा, अब मैं ये चाह रहा हूँ कि भाई मैं कहीं से भी अपनी एप्लीकेशन को रन करूँ, मेरा ये वर्ल्ड का कंट्रोलर चले और इसमें जो माय फन का मेथड है ये चले। ठीक है, वैसे मैंने इंडेक्स चलाया है, ठीक है, वैसे तो इंडेक्स चलाया है ये, लेकिन मैं चाह रहा हूँ माय फन का मेथड चले। अब माय फन के मेथड के लिए क्या करेंगे, आप routes.config की फाइल में जाएंगे। सबसे पहले अपने कंट्रोलर का नाम चेंज कर दें, यहाँ पे ये मेरा कंट्रोलर है वर्ल्ड, और इंडेक्स की जगह मैं लिख देता हूँ माय फन। अब अपनी एप्लीकेशन को बिल्ड कर लें। अब आप अपनी एप्लीकेशन में देखें, मैं सिर्फ लोकल होस्ट लिख रहा हूँ। पहले क्या आ रहा था, पहले डिफ़ॉल्ट पे होम आ रहा था, अब देखते हैं क्या आता है। क्या आया, माय फन का मेथड, और देखें कोई राउट भी नहीं लिखा हुआ क्योंकि डिफ़ॉल्ट राउट सेट किया हुआ है। अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं वर्ल्ड के इंडेक्स वाले राउट पे जाऊँ, वर्ल्ड के इंडेक्स वाले राउट पे जाऊँ, तो मैं सिंपल लिखूँगा world/index। तो देखें राउट आया, क्योंकि व्यू की रिक्वायरमेंट थी, डायरेक्ट व्यू उठा के दे दिया। अभी डेटाबेस की कोई बात नहीं की हमने, अभी हम सिर्फ साइकिल समझ रहे हैं। अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं होम के इंडेक्स पे जाऊँ, तो कोई बात नहीं, आप होम का कंट्रोलर लिखें, /होम के अंदर जो मेथड इंडेक्स का वो लिख दें, आ गया। अब कोई और मेथड देख लेते हैं। अब मेरा कंट्रोलर मैं बता रहा हूँ, अकाउंट के कंट्रोलर में जाते हैं, चलें। अच्छा, अकाउंट के कंट्रोलर में कोई मेथड है, लॉगिन का मेथड है। अकाउंट के कंट्रोलर में लॉगिन का एक्शन है, तो अब मैं अकाउंट के कंट्रोलर में लॉगिन पे जाऊँगा। अब कैसे जाएंगे, सबसे पहले आपके कंट्रोलर का नाम, कंट्रोलर के बाद एक्शन का नाम। आ गया जी। अच्छा, अब आगे की जो कहानी है वो भी बड़ी आसान है। रजिस्टर पे क्लिक करें तो देखिए रजिस्टर का राउट आ गया, तो ये ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें मेंटेन हो सकती हैं। अब यहाँ पर मॉडल में भी डेटा जाएगा। अब मैं फॉर एग्जांपल अपना ईमेल रजिस्टर करता हूँ, और है यहाँ पर भी फॉलो करना पड़ेगा। अब देखिएगा आगे क्या होगा। अभी डेटा गेट हुआ, मॉडल में जाएगा, फिर मॉडल से एक रिस्पांस मिलेगा कंट्रोलर को, और कंट्रोलर के पास जो रिस्पांस आएगा उसके नतीजे में वो कुछ शो करेगा। आपको क्या शो करेगा ये अब इस एप्लीकेशन को ही पता है, क्योंकि हमें डेमोन्स्ट्रेशन देख रहे हैं सिर्फ एप्लीकेशन की। देखिए जी, ये सब बन गया, सही है। अब ये पूरा कोड किया हुआ है, ऑब्वियसली हमारा ये टास्क नहीं है। मैं देखता हूँ अगर वो डेटाबेस यहाँ आई होगी तो मैं आपको बताऊँगा फिर ज़रा। नहीं, वो मैनुअली बैकएंड पे ही बन गई है। ठीक है जी, तो ये है, इस तरह हमारी एप्लीकेशन काम करती है। अब जैसे ही इंसर्ट हुआ, फ़ौरन से कहाँ आ गए हम, होम इंडेक्स के पेज पर आ गए। तो इस तरह मॉडल व्यू कंट्रोलर की लाइफ साइकिल चलती है। सबसे पहले राउट आएगा, राउट कंट्रोलर के पास जाएगा, कंट्रोलर बताएगा एक्शन में क्या रिटर्न करना है। अगर एक्शन में व्यू होगा तो वो व्यू को सर्च करके व्यू को रिटर्न कर देगा। तो ये एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन, आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ और अब हम ज़रा मुश्किल एप्लीकेशन बनाने जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये मुश्किल एप्लीकेशन आप देखिए कितनी आराम से बन जाएगी। अब मैं
अपने मॉडल पे कुछ काम करने जा रहा हूँ। कैसे करेंगे काम? सबसे पहले हमें ऐड करना होगा मॉडल। राइट माउस क्लिक करके ऐड न्यू आइटम पे क्लिक करेंगे। इस वक्त हम जो मॉडल ऐड करेंगे वो ADO.NET एंटिटी डेटा मॉडल है। ये ADO.NET एंटिटी डेटा मॉडल करता क्या है, ADO.NET में पढ़ा चुका हूँ आपको, ठीक है। एंटिटी डेटा मॉडल करता क्या है कि ADO.NET के अंदर SQL सर्वर के अंदर जो आपने डेटाबेस बनाया है, जो टेबल बनाया है, उस टेबल को एज अ मॉडल कन्वर्ट कर देता है। मॉडल कन्वर्ट करने का मतलब ये है कि जो आपके पास टेबल का नाम है, जो कॉलम का नाम है, टेबल का नाम बन जाएगी क्लास, और जो कॉलम के नाम है वो बन जाएंगी प्रॉपर्टीज़, और फिर वो एज अ क्लास ट्रीट करेगा आपका मॉडल, आपकी ASP एप्लीकेशन। यानी जो डेटाबेस है वो कन्वर्ट हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ अ क्लास। फिर उस क्लास की कुछ प्रॉपर्टीज़ होंगी, वो जो प्रॉपर्टीज़ होंगी वो आपके वो सारे एट्रीब्यूट्स होंगे। फिर उन प्रॉपर्टीज़ की कुछ वैल्यूज़ होंगी जो यूज़र इंटरफेस से हम पास करेंगे। तो ये ADO.NET एंटिटी डेटा मॉडल करता क्या है, आपके डेटाबेस को मॉडल में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। इसी वजह से इसे हम कहते हैं डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच, क्योंकि ये डेटाबेस से मॉडल जनरेट करता है। सही। मॉडल का नाम मैं दे देता हूँ EMP मॉडल। ऐड किया हमने। डिज़ाइनर EF डिज़ाइनर फ्रॉम डेटाबेस एंटिटी फ्रेमवर्क डिज़ाइनर। अब न्यू कनेक्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे वही कनेक्शन स्ट्रिंग बनाने का तरीका जो हम पहले पढ़ चुके हैं, और SQL सर्वर की इंस्टेंस चाहिए होगी। विंडो ऑथेंटिकेशन पे ही शायद मैंने बनाया है। और DB एम्प्लॉय मास्टर टेस्ट कनेक्शन। ओके ओके। अब ये एंटिटीज़ के नाम याद रखिएगा कि web.config में हमारी एम्प्लॉय मास्टर एंटिटीज़ के नाम से ये सब सेव होगा। ये मेरी पूरी कनेक्शन स्ट्रिंग होगी जो मेंटेन की जाएगी। नेक्स्ट पे जाते हैं। अच्छा, ये प्लुरलाइज और सिंगुलराइज जनरेटेड ऑब्जेक्ट, ये बेसिकली करेगा कि अगर आपके डेटाबेस में टेबल का नाम TBL एम्प्लॉय है तो ये क्या करेगा, ये मॉडल में बना देगा TBL एम्प्लॉयज़। और अगर आपके टेबल का नाम TBL एम्प्लॉयज़ है तो ये कर देगा TBL एम्प्लॉय। डिफ्रेंशिएट रखने के लिए कि मैं डेटाबेस ऑब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा, मैं मॉडल ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ। ऑटोमेटिकली करेगा। अगर आप नहीं करना चाहते हैं चेक हटा दें, लेकिन बेटर है कि आप इस पर चेक लगा के रखें। यस, फॉरेन की कॉलम लाजमी होना चाहिए, अगर है तो वो इंक्लूड करेगा। फिनिश। प्रॉब्लम सिर्फ तब आएगी जब आपकी प्राइमरी की नहीं होगी या आपका एंटिटी फ्रेमवर्क का पुराना वर्जन यूज़ कर रहे होंगे, वरना प्रॉब्लम नहीं आती इंशाल्लाह। ये आपका जो है वो मॉडल जनरेट हो गया है। .edmx फाइल इसकी बन गई है, और इसमें जो आपकी जो मॉडल की क्लास है, आप देखेंगे ये रही, ये देखें, ये मॉडल क्लास आपकी बन गई। और इसमें देखें एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, सैलरी, और तीनों की डेटा टाइप भी वही है जो आपके पास डेटाबेस में मौजूद है, ठीक है। उसके बाद एक और इसमें कॉन्टेक्स्ट की फ़ाइल होती है, मुझे वो भी आपको दिखानी है। आती है पापा, क्लास लेने जाओ बेटा। हाँ अभी मुझे है ना नीचे मुझे तो चाहिए। अच्छा, आप नीचे जाओ, पापा क्लास लेके आ रहे हैं, जाओ नीचे जाओ। नहीं आप अभी आ रहा हूँ, जाओ तो सही बेटा, नीचे जाओ। यार नौरीन हाजिया के संभाल, हम क्लास सुना दो। नौरीन नीचे जाओ बेटा। नौरीन
सॉरी बच्चों, बीच में मुझे स्टॉप करना पड़ा। खैर, यहाँ देखें, इस तरह आपके पास जो है वो इसका पूरा एक कॉन्टेक्स्ट भी बेसिकली बना हुआ है। तो ये आपकी एक कॉन्टेक्स्ट की क्लास है, ठीक है। खैर, ये बहुत ही इन डेप्थ इसके लिए जो है वो थोड़ा हमें पढ़ना पड़ेगा। तो फ़िलहाल मैं इसको जस्ट क्लास की हद तक ही मैंने आपको बता दिया है कि हमारे पास मॉडल की ऑटोमेटिकली एक क्लास बन जाती है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, अब मॉडल हमारा बन चुका है। अब हमें क्या करना है, इस मॉडल के लिए इस मॉडल पे क्रूड ऑपरेशन परफॉर्म करना है। हम क्या करते हैं, हम टेबल पे ही तो क्रूड ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, यानी इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, सेलेक्ट, ये सारे के सारे ऑपरेशन हमने टेबल पे ही परफॉर्म करने होते हैं। तो अब इस टेबल पे इंसर्ट, अपडेट, डिलीट का ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए मुझे पहले बनाना पड़ेगा कंट्रोलर। कंट्रोलर के अंदर वो सारे मेथड लिखने पड़ेंगे जो इंसर्ट, अपडेट, डिलीट और सेलेक्ट के लिए इस्तेमाल होते हैं। फिर उन सारे ऑपरेशंस के लिए मैं एक एक करके व्यू बनाऊंगा और फिर उन व्यू के थ्रू मैं ये सारे काम परफॉर्म करवाऊंगा। ये सारा का सारा काम मैनुअल कोड से किया जाता है, ठीक है। लेकिन टाइम कम है तो मैं आपको एक शॉर्ट टेक्निक समझा रहा हूँ जिसके थ्रू क्या होगा कि ये सारा का सारा काम ऑटोमेटिकली बन जाएगा। यानी मैंने कुछ भी नहीं करना होगा, मॉडल को देखते हुए ऑटोमेटिकली कंट्रोलर के सारे मेथड बन जाएंगे और उन कंट्रोलर के जितने मेथड बनेंगे उन सब के साथ एक एक व्यू एसोसिएटेड भी बन जाएगा। फिर जो सिलेक्शन का कोड है, इंसर्शन का कोड है, अपडेशन का कोड है, डिलीशन का कोड है, वो कोड भी ऑटोमेटिकली बन जाएगा। इस टेक्निक को हम कहते हैं स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग क्या है कि हमारे मॉडल पे ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए कंट्रोलर और व्यूज़ ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाते हैं। राइट माउस क्लिक करके ऐड कंट्रोलर पे क्लिक करें और आपने यहाँ पर जो सेलेक्ट करना है वो है MVC5 कंट्रोलर विद व्यूज़ यूजिंग एंटिटी फ्रेमवर्क। आप अगर करेंगे MVC5 कंट्रोलर विद रीड एंड राइट एक्शन तो ये सिर्फ कंट्रोलर बना के देगा, व्यू नहीं बना के देगा, व्यू आपको खुद बनाने पड़ेंगे। और अगर आप MVC5 इस्तेमाल करेंगे और MVC5 कंट्रोलर विद व्यूज़ इस्तेमाल करेंगे तो आपको कुछ भी नहीं बनाना पड़ेगा। तो मैं इस पर क्लिक करके ऐड कर रहा हूँ। सबसे पहले तो आप बताएं जी मॉडल का नाम, मॉडल की क्लास। एक चीज़ मैं फिर अगेन भूल गया, सबसे पहले तो आपने मॉडल को बिल्ड लाजमी करना है। अगर आप मॉडल को यहाँ लाने के बाद बिल्ड नहीं करेंगे तो आपका काम कंप्लीट नहीं होगा। तो बिल्ड लाजमी करना है ताकि उसकी क्लासेस और कॉन्टेक्स्ट जो है वो उसमें कोई एक्सेप्शन हो तो वो आ जाए, उसके बाद ही वो आपकी कंट्रोलर में ऐड किए जा सकते हैं। राइट माउस क्लिक करें, ऐड कंट्रोलर, ऐड मॉडल क्लास। अब आपकी यहाँ डिस्प्ले होगी TBL एम्प्लॉय, देखें मॉडल की क्लास आ गई और कॉन्टेक्स्ट आपका जो है वो डेटाबेस होगा। ये आपकी कॉन्टेक्स्ट की एंटिटीज है। ठीक है, जनरेट व्यूज़ यस, लेआउट अगर आप रखना चाहते हैं रख लें, कोई ऐसा मसला नहीं है। कंट्रोलर का नाम आपका होगा TBL एम्प्लॉयज़ कंट्रोलर। अब वो टेबल के साथ एसोसिएटेड रखना है तो आप TBL एम्प्लॉयज़ रख लें, चाहें तो हटा दें, इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं फ़िलहाल डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स पे ही जा रहा हूँ सर। क्योंकि हम ऑटोमेटिक काम कर रहे हैं तो फिर डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स ही मेरे ख्याल में ज़्यादा बेहतर रहेंगी। ठीक है, अब आप देखें कंट्रोलर बन गया जनाब, और इस कंट्रोलर में सारे मेथड बन गए हैं। इंडेक्स का एक्शन बन गया और इस इंडेक्स के एक्शन ने क्या किया, ये एंटिटीज़ जो आपकी मॉडल की थी db.tbl_employees.toList, यानी इस डेटाबेस से एम्प्लॉय के टेबल से सारा डेटा उठाकर लिस्ट में कन्वर्ट करके व्यू में फिर ऐड कर दिया। ठीक है, अब ये कंप्लीट कोड है, अगर समझने की तरफ हम गए तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा, इसे इंशाल्लाह फिर कभी जो है मैं आपको समझा दूंगा। तो ये इस तरह जो है ये सारे मेथड बन जाएंगे आपके। आपका इसमें जो है वो क्रिएट का मेथड भी बन जाएगा। क्रिएट का मतलब डेटा ऐड करना। अच्छा, ये एक चीज़ समझ लें, क्रिएट के यहाँ दो मेथड आपको नज़र आ रहे होंगे। एक क्रिएट का मेथड होगा जिसमें सिर्फ व्यू शो होगा और एक क्रिएट का मेथड होगा जिससे डेटा गेट करके डेटाबेस में जाएगा। तो ये याद रखिएगा, ये दो तरह के मेथड होंगे, एक होगा गेट का और एक होगा पोस्ट का। और इनको डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, इनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए जो एट्रीब्यूट इस्तेमाल होता है वो HTTP पोस्ट का एट्रीब्यूट इस्तेमाल होता है। ये HTTP पोस्ट ये डिफ्रेंशिएट करता है कि ये जो मेथड है ये सिर्फ शो करने के लिए है और ये जो मेथड है ये इस डेटा को गेट करके डेटाबेस में रखेगा और फिर रीडायरेक्ट किस पे करेगा, इंडेक्स पे करेगा। ठीक है,
तो यहाँ गेट और पोस्ट अलग हैं। HTML में तो गेट और पोस्ट एक जैसे थे ना, मतलब काम एक जैसा था, एक इनक्रिप्ट था दूसरा नॉन इनक्रिप्टेड था। यहाँ गेट और पोस्ट अलग हैं। यहाँ गेट और पोस्ट का मतलब है, गेट का मतलब है कि ऐसा व्यू जो सिर्फ डेटा गेट करने के लिए बना है, ऐसा मेथड, और पोस्ट का मतलब ये है कि ऐसा मेथड जो उस व्यू से डेटा गेट करके डेटाबेस में लेके जाएगा। इसी तरह ये काम एडिट पे भी होगा, ठीक है, और ये काम डिलीट पे भी होगा, ठीक है। ये पूरा मेथड हमारा बन चुका है, और साथ ही साथ सारे व्यू भी बन गए होंगे। ये देखें, ये कंट्रोलर बन गया और ये सारे व्यू भी बन गए। क्रिएट का व्यू भी तैयार हो गया, डिलीट का भी, सारे व्यू खुद ही तैयार हो गए, हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अब मैं इसे बिल्ड करता हूँ। अच्छा, मैं अब जो है इसको डिफ़ॉल्ट पे भी सेट करना चाहता हूँ। तो डिफ़ॉल्ट पे सेट करने के लिए हमारी जो फ़ाइल है वो कौन सी थी जनाब, राउट्स कॉन्फ़िग की फ़ाइल। इसमें मैं कर लेता हूँ TBL एम्प्लॉयज़, TBL एम्प्लॉयज़, और एक्शन जो है वो आप इसमें डाल दें, जो इंडेक्स का एक्शन है बिल्ड कर दें। अब मैं इसे एग्जीक्यूट करना चाह रहा हूँ अपनी एप्लीकेशन को, बल्कि एग्जीक्यूट हुई है। मैं जस्ट इसे क्या करूँगा, यहाँ से चलाऊँगा। आई होप एप्लीकेशन मैंने बिल्ड कर दी है। देखिए जी, ऑटोमेटिकली सारा डेटा डेटाबेस से गेट होके आ गया, मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ा। अब मुझे फॉर एग्जांपल नया डेटा ऐड करना है, तो मैंने क्रिएट न्यू पे क्लिक किया, एम्प्लॉय आईडी मैंने रख दी, एम्प्लॉय आईडी 105। अच्छा, एक और चीज़ भी कर सकते हैं, इसको ऑटो इंक्रीमेंट भी कर सकते हैं, और जब आप ऑटो इंक्रीमेंट करेंगे ना तो ये आपसे इनपुट भी मांगेगा। ऑटोमेटिकली पीछे भी आ गया, उसको पता है कि पोस्ट होने के बाद मुझे कहाँ पर आना है। जब आपने फर्स्ट टाइम क्रिएट पे क्लिक किया था ना, तो ये क्रिएट का गेट वाला मेथड चला था, और जब आपने डेटा इंटर करके क्रिएट पे क्लिक किया तो ये डेटा गेट होकर इंसर्ट हुआ और पोस्ट वाला मेथड चला। यानी इस वक्त जो मेथड चला है वो कंट्रोलर का आपका ये मेथड चला है जिसने सिर्फ व्यू रिटर्न किया। जब डेटा एंटर करके आपने पोस्ट किया तो ये वाला मेथड चला, ठीक है। आई होप ये बात आपको यहाँ पर क्लियर हो गई होगी। दोबारा पीछे जाते हैं, बैक टू लिस्ट। अब मैं एडिट करना चाह रहा हूँ, तो मैंने एडिट पे क्लिक किया, सेव किया, पोस्ट हो गया। मैं डिटेल्स पे जाना चाह रहा हूँ, ये डिटेल्स आ गई, बैक टू लिस्ट चलेगा। ये सारे ऑपरेशन खुद बने हुए, ये लिंक्स खुद बने हुए। अगर आप इस लिंक्स पे क्लिक करें, यहाँ इस जगह देखिएगा प्लीज़। अब देखें यहाँ पर क्या है, TBL एम्प्लॉयज़, ये मेरा क्या है, ये हमारे पास हमारा कंट्रोलर है। स्लैश एडिट ये मेरा एक्शन है। स्लैश 101 ये मेरा वो पैरामीटर है जो राउट में मैंने डिफाइन किया हुआ है। यहाँ देखें, इसकी मैं बात कर रहा हूँ। और अगर मैं राउट ओपन करूँ तो देखें पहले क्या आएगा, कंट्रोलर, फिर एक्शन, फिर आईडी जो पैरामीटर है और जो ऑप्शनल है, ठीक है। अब आपने डिलीट करना है जनाब, डिलीट भी बड़ा आसान है। डिलीट पे क्लिक कर दें, ये कंफर्मेशन मांगेगा, डिलीट हो गया। तो इस तरह क्रूड एप्लीकेशन आपकी बड़े आराम से जो है वो बन सकती है अगर आप थोड़ा सा MVC एप्लीकेशंस को पढ़ना स्टार्ट कर दें। इतनी ज़्यादा आसान भी नहीं है। जब इसमें आपको लॉजिक्स बनानी होंगी, जब इसमें आपने कैलकुलेशंस बनानी होंगी तो थोड़ा सा आपको मेहनत करनी होगी। लेकिन अगर ऐसी एप्लीकेशन है जिसमें सिर्फ इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, सेलेक्ट ये 4 ऑपरेशन है, तो फिर ये काम बड़ा आसान हो जाता है, ठीक है। तो आई होप आपको आज का टॉपिक समझ आ गया होगा। अब हमारे पास सिर्फ 10 मिनट हैं, तो 10 मिनट में से मैं आपको सिर्फ 5 मिनट दे रहा हूँ सवाल पूछने के लिए। अगले 5 मिनट में मुझे कुछ अनाउंसमेंट करनी है, तो जल्दी से जो सवालात हैं वो पूछ लीजिएगा।